मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान में इदारों के लिए और यहाँ पर अदलिया के लिए भी। तो हुकूमत तो कह रही है कि जो कुछ लंदन में हुआ वहाँ की NCA की तहकीकात में, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त ज़ेर तफ्तीश ही नहीं थे, तो उसको वो अपनी कामयाबी कैसे करार दे सकते हैं? और वो भी ये इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान में उनके मुकदमात अभी चल रहे हैं, उनके फैसले होना बाकी है। देखें, झूठे और फ्रॉडी इंसान की जो है वो एक बुनियादी निशानी होती है कि क्योंकि उसने झूठ बोलना होता है, हर वक्त झूठ बोलना होता है, हर चीज़ पे झूठ बोलना, हर रोज़ झूठ बोलना। तो इसलिए जो है वो हमेशा भूल जाता है कि आज से 10 दिन पहले मैंने कौन सा झूठ बोला था और आज मैं कौन सा जो है वो फ्रॉड करने जा रहा हूँ। हुकूमत का केस क्या था, ये उलझा रहे हैं लोगों को। ये लोगों को जो है वो अभाम पैदा करने के लिए चाहते हैं, लोगों को समझ ना आए। इनका बुनियादी तौर पे ये केस था कि मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि 10 साल उन्होंने खिदमत की है पंजाब सूबे की एक वज़ीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि खादम की हैसियत से, तो इनका ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने यहाँ पे करप्शन, किकबैक्स और कमीशंस लिए। यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए, जो यहाँ पे बिजली के कारखाने लगे, जो यहाँ पे जो है वो मेट्रोज़ बनी, जो मोटरवेज़ बनी, और वो पैसे इन्होंने बाहर भेजे, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की। यानी एक इलिसिट मनी जो है यहाँ पे पहले वो उसको क्रिएट किया गया, उसे हासिल किया गया, उसके बाद उसे बाहर भेजा गया और बाहर से जो है वो फिर अपनी फैमिली के अकाउंट्स में जो है वो मंगवाया गया। यानी मनी लॉन्ड्रिंग तो तब भी बनती है ना कि जब एक मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क जाए। अब इन्होंने वहाँ बरतानिया में और UAE में ये साबित करना था कि ये पैसा जो है वो पहले पाकिस्तान से यहाँ आया, मनी लॉन्डर हुआ, और उसके बाद फिर जो है वहाँ से रिटर्न होके जो है वो उस फैमिली के अकाउंट्स में गया। यानी इन्होंने इस तरह से वो पैसा जो है वो वापस हासिल किया। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने वहाँ पे जो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, जिसकी वर्ल्ड वाइड जो क्रेडिबिलिटी है और उनके पास वर्ल्ड वाइड सोर्सेज हैं कि वो पूरी दुनिया के मुल्क, एजेंसीज़, बैंक्स उनके साथ तावन करते हैं, और वो एक धेला भी जो है वो किसी जगह पे जो है वो मनी लॉन्डर हुआ हो या प्रोसीड ऑफ क्राइम हो या प्रोसीड ऑफ करप्शन हो, तो उसको वो ढूंढ निकालते हैं। ये इन्होंने वहाँ पे जाके ये अपना केस पेश किया कि जी ये वहाँ पे हुक्मरान थे, इन्होंने इस तरह से वहाँ पे इलिसिट मनी इन्होंने जो है वो प्रोसीड ऑफ करप्शन बाहर भिजवाई है आपके मुल्क में, वहाँ से फिर जो है वो इस तरह से जो है वो वापस लेके गए हैं। इसके ऊपर उन्होंने कोई जो है वो 20-21 माह तहकीक की है और 20 साल वो बैक गए हैं। हालांकि वो कानून के मुताबिक 6 साल जो है वो जा सकते हैं। पहले उन्होंने बाकायदा इनकी तरफ से जो सबूत पेश किए गए, जो इन्होंने उनको ख़त लिखे, जो इन्होंने उनको कहा कि जनाब ये हमारे मुल्क में ये क्राइम हुआ है और फलां साहब ने किया है क्योंकि ये बरसे इक़्तिदार थे और इनकी जो फैमिली के लोग हैं वो हैं, इन्होंने भेजा। उन्होंने तहकीक की, 20 साल पीछे तक गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो आप मुझे ये बताएंगे ये कैसे कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा केस नहीं था, आपका केस ये था, आप बहुत पुरएतमाद है कि हो गया। आपकी जमात बहुत पुरएतमाद है कि बड़ी कामयाबी है शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की। राना साहब, अब सियासी महाज पर आते पाकिस्तान के, एक तो आपकी जमात दावा करती है कि उसकी जंग है सियासी तहरीक इंसाफ के साथ, जिस पर तहरीक इंसाफ कहती है कि उसको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें तो दमखम मौजूद नहीं है। लेकिन एक जो सियासी जंग है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है पिछले कई बरस से, जिसकी तस्दीक आपके जमात के कई रहनुमा कर चुके हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून यहाँ से शुरू हुई 2018 में कि वो इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं करती, इस नई हुकूमत को एक दिन भी ठहरने नहीं देगी, जल्द से जुलूसों में इंतहाई जारहाना रवैया अपनाया जाता है एक बयानिए के तहत, जबकि दूसरे बयानिए के तहत वो माहौल बनता है कि शहबाज शरीफ साहब उससे पहले ट्रैफिक में रह जाते हैं, अपनी पार्टी के लीडर को एयरपोर्ट लेने तक भी नहीं पहुंच पाते।
तो क्या अब आज की जो सियासी हिकमत अमली है और अब जो बयानात सामने आए हैं और शहबाज शरीफ साहब लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने आपको, नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ साहिबा को कायल कर लिया है कि उनका बयानिया ही सही है और उसी के तरीके से आगे बढ़ना है सियासी महाज पर पाकिस्तान? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि PMLN के पार्लिमानी लीडर या कायद जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं। बयानिया जो है, पॉलिसी जो होती है वो पार्टी लीडर की होती है, और पार्टी लीडर जो है वो किसी भी पॉलिसी नतीजे पे पहुंचने से पहले पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा करते हैं। और ये कभी हो नहीं सकता कि सभी का एक ही मशवरा हो, सभी की एक ही राय हो। राय में ज़रूर इख्तलाफ होता है और ये होना चाहिए। राय का इख्तलाफ ही जो है वो एक सियासी जमात का जो है वो हुस्न है। और जब पार्टी फ़ैसला कर ले तो फिर सबको उसके ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब भी पार्टी में उन्होंने अपनी राय दी, उनकी राय के बरक्स अगर फ़ैसला हुआ तो मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने उसी शद्दोमत से उसके ऊपर अमल किया जैसे वो उनकी अपनी राय थी। मामला ये है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे सिविलियन बालादस्ती का, आइन की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का, इंसाफ का, वोट की इज़्ज़त का, कि अवाम के फ़ैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए और ना कि उसे तब्दील किया जाए, ये जो हमारा बयानी है, आप मुझे ये बताएं कि इससे कोई इनकार कर सकता है? कोई ये कह सकता है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए? कोई ये कह सकता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए? कोई ये कह सकता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। साहब, अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर मफाहमत से हमारे मकासद हासिल होंगे, उसी के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मफाहमत से हमारे मकासद हासिल होते हैं तो मफाहमत करेंगे, और अगर मज़ाहमत से होते हैं तो मज़ाहमत से करेंगे, तो अब मफाहमत की पॉलिसी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने अपना ली है। ये 3 साल में पता लग गया है मुस्लिम लीग नून को, अब ये पार्टी पॉलिसी होगी कि अगले इंतखाबात पे नज़र होगी? नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर ये मैंने अपने बयानिए से मुतल्लक जितनी बातें की हैं, आप मुझे बताएं कि अगर ये मकसद जो है वो हमें हासिल होता है, कोई बाइज़्ज़त रास्ता निकलता है और वो क़ुव्वतें जो इसकी राह में रुकावट हैं वो रास्ता जो है वो छोड़ देती हैं, तो क्या हमने कोई कसम खाई हुई है कि हमने खामखाई जो है वो दीवार से टकराना है या हमने जो है वो झगड़ा करना है? हम तो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम अपनी इस जद्दोजहद और अपने इस रास्ते और इस मंजिल के हसूल से पीछे हटेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम इसके लिए जो है वो जद्दोजहद जारी रखेंगे, और इस जद्दोजहद को, इस सियासी जद्दोजहद को, इस जमहूरी जद्दोजहद को आप अगर मुज़ाहमत का नाम देते हैं तो ये आपका चॉइस है। हमारी तो ये एक सियासी जद्दोजहद है। तो हमने कोई मसल्ला ग्रोहबंदी नहीं की, ठीक है, ये हम कोई मसल्ला जद्दोजहद नहीं कर रहा है। नहीं, हम मुसल्ला की तो बात यहाँ हुई नहीं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं था कि इस हुकूमत को चलने नहीं देना, इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहने देना। आप तो उस्मान बुज़दार साहब को भी नहीं हटा सके। फिर इस्तीफ़े देने का पार्लियामेंट से ये मौके पर फैसला किसका था, जिस पर PDM में दरारें पड़ गई, पीपल्स पार्टी से रास्ते अलग हो गए? तो ये सब अगर नून लीग ने नहीं करना था तो फिर ऑपोजिशन में तकसीम पैदा करने का मकसद क्या था मुस्लिम लीग नून का? देखें, नहीं जुनेद साहब, ये बात इस तरह से नहीं है। PMLN का आज भी ये मौक़िफ़ है कि ये नाअहल और ये खलंडरा आवारागर्द टोला जो है इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है। ये नालायक टीम जो बिठा दी गई है, इसने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर 170 पे चला गया और लोग कहते हैं कि ये 200 तक जाएगा। इन्होंने जो है वो कर्ज़े, कोई 16 अरब के कर्ज़े जो हैं, 1600 अरब के कर्ज़े जो है जो इन्होंने 3 सालों में जो है वो ले लिए हैं। इन्होंने मुल्क को एक ऐसी जो है वो दलदल में फंसा रहे हैं कि शायद उससे निकलना मुमकिन हो। इसलिए हम तो अभी भी कहते हैं कि जो है वो फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, ठीक है, और आवाम को जो है वो फैसला करने का मौका दिया जाए। राना साहब, अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन टोले को जो है वो निकाला जाए। हम ये आपकी पार्टी के सदर ने ये नहीं कहा, उन्होंने 2023 के इंतखाबात की बात की, ये नहीं कहा कि फ्रेश इलेक्शन हो।
ये बात चले नहीं, आपका बात- मौके बात पर ये है मुख्तलिफ कि आ वो गया। इलेक्शन 2023 में हो, 22 में हो, 21 में, वो तो फिर अपने टाइम पर होंगे हमारा ना। किसी हुकूमत को निकालने का जो सियासी तरीकाकार है, जो सियासी जदोजहद है, वो थ्रू इलेक्शन ही है ना। राना साहब फिर वो वक्त पर होंगे ना, हम आपकी मर्जी पे कोई- तो नहीं होंगे इलेक्शन। सवाल ये है अभी आपसे मिड टर्म इलेक्शन हो सकते, आप Mid-term मौजूद election हैं। हो सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जी। इनके जो अलाइज हैं, इनकी अपनी तो अक्सरियत ही नहीं है। इनके जो 10 अलाइज है, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 2.5 मेंबर है, उनमें से 2 एक साइड पे हो जाए तो अगले 3 माह में इलेक्शन हो जाएगा। चलें, अब वो तो मुस्लिम लीग नून की बातों से भी लग रहा है कि इलेक्शन अब अपने वक्त पर ही होगा। आपसे सवाल है राना साहब आखिरी के, जब मरीम नवाज साहब कह रही है कि वो ये चाहती हैं कि दिसंबर से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए, तो पार्टी में इसका फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? पार्टी ने ये फैसला ऑलरेडी कर रखा है और इसके ऊपर दोबारा कोई गुफ्तगू या इसके ऊपर नज़रसानी नहीं हुई कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है उसके पेश नज़र वो अपना जो उनका ऑपरेशन है, जो कोविड की वजह से नहीं हो सका अभी तक और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऑपरेट करवाएं। उसके बाद अपनी सेहत जो है वो जब उनको डॉक्टर्स उनको फ़िट डिक्लेयर करें और वो वापस सफ़र कर सकते हों तो वो ज़रूर आएँ। और हमारी ये ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द आएँ, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उनकी सेहत और इलाज का मसला है उसकी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो वहाँ रह के भी पार्टी को अपनी पूरी रहनुमाई से, गाइडेंस से जो है वो नवाज रहे हैं। इसलिए हमें उनकी सेहत को जो है उसकी ज़्यादा फिक्र है। जब वो सेहतमंद हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर बात कर रहे थे।